हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज हो चुकी। उसके बाद हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, उदासीन परमाणु में कितना होता है और आयनिक परमाणु में कितना होता है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाइयों, सगे भाइयों की कहानी और पड़ोसी भाइयों की कहानी। समझ में नहीं आया? चलिए समझाते हैं। हम आज देखने जा रहे हैं समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक और लास्ट में हम देखेंगे आइसोस्टर्स। तो एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कैसे जुड़वा भाई और पड़ोसी भाइयों की कहानी है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोटोप्स, समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप्स। धीरे धीरे विज्ञान विकास करने लगा और हमें प्रकृति में से ऐसे तत्वों की प्राप्ति हुई जिनके परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होते हैं परंतु उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व ऐसे मिले जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो ऐसे सभी तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न हो। ठीक, परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं, उसको हम एक दूसरे के समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन लोग तीन भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। तीनों एक ही घर के हैं, सगे भाई हैं, जुड़वा भाई कह सकते हैं। तीनों के परमाणु क्रमांक एक है। तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक, प्रोटॉन की संख्या एक। सबसे बड़ा भाई दुबला पतला बेचारा, परमाणु क्रमांक भी एक, परमाणु भार भी एक। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक एक, जीरो, न्यूट्रॉन नहीं होता। दूसरा भाई, उससे छोटा भाई, थोड़ा सा मोटू, द्रव्यमान दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, प्रोटॉन की संख्या एक, न्यूट्रॉन की संख्या एक। उससे छोटा भाई थोड़ा और मोटू, स्मॉल टी से दर्शाते हैं इसको, एक और तीन। ये तीनों के प्रतीक हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन और यहाँ दो न्यूट्रॉन। इसको कहा जाता है प्रोटियम। प्रोटियम, जिसको हम हाइड्रोजन नाम जानते हैं, उसका बेसिक नाम है कुंडली नाम कह सकते हैं, प्रोटियम। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। ये है तीन जुड़वा भाई, सगे भाइयों की कहानी जो कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। धीरे धीरे साइंस विकास किया, तब पता चला मिले। तीनों के परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। ऐसे जोड़ियों को एक दूसरे के समस्थानिक कहते हैं। ऐसे ज्यादातर तत्वों के समस्थानिक खोजे जा चुकी हैं। ब्रोमीन के हैं, क्लोरीन के हैं, यूरेनियम के हैं, 235, 236, 237, 238। ढेर सारे तत्व ऐसे हैं जिनकी समस्थानिक खोजे जा चुकी हैं। तो ये है सगे भाई जुड़ो भाइयों की कहानी। अगला है समभारिक।
आइसोबार्स। ये ठीक उल्टा है समस्थानिक के। यहाँ परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व ऐसे मिलेंगे जिनकी परमाणु भार समान, समभारिक, समान भार वाले, जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, तो समान परमाणु भार एवं भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं, क्योंकि तीनों के भार समान होते हैं। चूंकि तीनों के भार समान हैं लेकिन अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग रहेगा, तो इसलिए ये पड़ोसी भाई हो गए। पड़ोसियों के अलग अलग घर के बच्चों के वजन भी एक जैसे हो सकते हैं, वो भी 35 किलो का, ये भी 35 किलो का, वो भी 40 किलो का, ये भी 40 किलो का, तो उस वजन के हिसाब से पड़ोसी भाई हो गए। 3-4 लड़कियां जो अलग अलग घर की हैं, उनके परमाणु भार की तरह उनके शरीर का वजन भी एक हो सकता है। 3-4 लड़की जो अलग अलग घर के हैं, उनके वजन भी समान हो सकते हैं। तो अलग अलग घर के एक वजन वाले, अलग अलग घर से मतलब यहाँ अलग अलग परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान सेम। उदाहरण, सोडियम मैग्नीशियम। ये देखिए सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम इसका 23 होता है, सोडियम भी एक समस्थानिक है, 24 वाला सोडियम, इसके भी परमाणु द्रव्यमान 24, इसका परमाणु द्रव्यमान 24, क्रमांक अलग अलग है, भार एक है। पड़ोसी पड़ोसी ये जोड़ीदार हो गए, दोनों के भार समान। यहाँ भी देखिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, 18 परमाणु क्रमांक है, 19 परमाणु क्रमांक है, 20 परमाणु क्रमांक है, तीनों दूसरे अलग अलग घर से हैं, इन तीनों के द्रव्यमान सेम है। तो ये तीनों एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ये हो गए पड़ोसी भाइयों की कहानी। अगला हम लोग देखते हैं आइसोटोन्स, जिसमें समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन। समन्यूट्रॉनिक, देखिए परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों अलग अलग होगा, इसके बावजूद भी न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों अलग अलग हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान। परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार भिन्न होते हैं, भिन्न, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान। सम न्यूट्रॉनिक, हिंदी शब्द में जो जाओगे तो जिसमें सम है वो उसकी संख्या समान होगा। सम न्यूट्रॉनिक, कार्बन 6-13, कार्बन का एक आइसोटोप है, नाइट्रोजन 7 और 14, ये दोनों देखिए जरा इसमें ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 6, 7। देखिए ये दोनों एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हैं, ये सम न्यूट्रॉनिक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में अलग अलग, इसमें 6 है, इसमें 6 है इलेक्ट्रॉन, 7, इसमें 6 है, इसमें 7। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी और परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। यहाँ पर एक चीज लिखा गया, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों भिन्न भिन्न है, इसके 6 है, इसके 7 है, इसके भार 13, 14 है, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। इसी तरीके से हम और उदाहरण देख सकते हैं, सिलिकॉन 14-30, फास्फोरस 15-31 और
सल्फर 16 32। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 15 16, प्रोटॉन की संख्या 14 15 16, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करेंगे तो मास में उसके प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं तो 30 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा, मिलेगा हमको 16 न्यूट्रॉन। यहाँ पर 31 माइनस 15 करेंगे कितना आ गया 16। यहाँ पर 32 माइनस 16 करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या तीनों में समान आ गया। तो ये तीनों एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हैं, आइसोटोन्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाते हैं। ये हो गया आइसोटोन्स की कहानी। अगला हम लोग देखते हैं क्या बच गया, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सम इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा लिखते समय हम बोलना पड़ेगा हमको कि ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, या मास अलग हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसमें हम आयन जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे आयनिक परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार भिन्न होते हैं, भिन्न हो परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स उदाहरण देखते हैं। सोडियम प्लस आयन, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन। इसके बाद हम लिख देते हैं फ्लोरीन नेगेटिव फ्लोराइड आयन, और ऑक्सीजन ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। इन सभी में आप देखेंगे तो सभी के परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न है, परमाणु भार भी भिन्न भिन्न है। इसके बावजूद भी ये आयनिक फॉर्म में आने के बाद कुछ कैटायन है कुछ एनायन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने के बाद या इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद उनमें बचे हुए या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। यहाँ पर देखिए 11 इलेक्ट्रॉन उसके मूलतः में था परंतु एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या वे आयन फॉर्म में आ गया तो इसमें हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखिए 12 इलेक्ट्रॉन इसके उदासीन परमाणु में पाए जाते हैं मैग्नीशियम के, परंतु 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं परंतु उसमें 3 प्लस आयन का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है तो इसमें बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फ्लोराइड आयन बन जाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से एक्सेप्ट कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में उदासीन ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं परंतु 2 नेगेटिव फॉर्म में आने के बाद ये 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं सभी प्रकार में, जिसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ये सभी के सभी आयन एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ओके, एंड लास्ट हम लोग देखते हैं आइसोस्टर्स। इसका हिंदी नाम में भी आइसोस्टर्स है, इंग्लिश में भी आइसोस्टर्स है। ये थोड़ा सा भिन्न है, इनसे देखते हैं।
देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, ऐसे स्पीसीज, ऐसे युग्म जिनमें उसमें उपस्थित अणुओं में परमाणुओं की संख्या समान होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी और उनकी संरचना भी समान होती है, तो ऐसे अणुओं को, ऐसे युग्मों को कहा जाता है आइसोस्टर्स। जैसे इसमें पहले लिख देते हैं, जिनमें परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तथा संरचना तीनों समान होते हैं, ऐसे स्पीसीज या युग्म या अणुओं को आइसोस्टर्स कहा जाता है। आइसोस्टर्स कहते हैं, आइसोस्टर्स। जैसे एग्जांपल H2O एंड H2S। देखिए इसमें परमाणुओं की संख्या भी 3 है, इसमें परमाणुओं की संख्या भी 3 है। इनका स्ट्रक्चर भी V शेप का होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसी तरह से सल्फर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी देखेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इनके साथ जोड़ी के साथ जोड़ दोगे तो 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर्स हो गए। इसी तरीके से BCl3 एंड ट्राइक्लोराइड ट्राइब्रोमाइड, इनका स्ट्रक्चर त्रिकोणीय इस तरीके का होता है हमारा, ऐसा। ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर्स हैं। जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या भी टोटल 4 है, इसमें भी कुल परमाणु 4 हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ देंगे तो भी 2, 2, 4, 2, 6 इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। तो परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और संरचना भी एक जैसे रहेगी। ये त्रिकोणीय समतलीय संरचना इसमें होता है। और हम देख सकते हैं इसके उदाहरण में NH3 PH3, अमोनिया फास्फीन, NH3 PH3 पिरामिड शेप के होते हैं ये, कुछ इस तरीके के। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक लोन पेयर बचता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम, स्ट्रक्चर सेम, फास्फीन में भी सेम होता है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर्स हैं। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं और एग्जांपल N2O और CO2। इस वाले एग्जांपल में अभी हम आपको सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर को बता रहे हैं, ठीक है। इनके तो बहुत सारे अनुनादी संरचनाएं पढ़ते हैं, लेकिन सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से है, ऐसा। ये हो गया इनका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, खाली यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं कि स्ट्रक्चर समान होता है। इसमें देखेंगे तो ऐसा, ये देखिए, ये दोनों के स्टेबल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, स्ट्रक्चर भी सेम और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम, ठीक है। इसकी अनुनादी संरचना वो सब पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। इनकी स्टेबल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो ये भी एक दूसरे के आइसोस्टर्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर्स हो गए। तो इस तरीके से हम लोग आज सीख गए 5 प्रकार के परिभाषा और उनके उदाहरण। आइसोटोप समस्थानिक, आइसोबार समभारिक,
आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर्स। इसका हिंदी नाम अलग से नहीं है, आइसोस्टर्स। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक साथ रहते हैं। किसी परमाणु के भीतर तीनों मूलभूत कणों के रहने की व्यवस्था कैसी है। क्या ये दूर दूर रहते हैं कि एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, दूर दूर से एक दूसरे को देखते रहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करते हैं। अर्थात एटॉमिक मॉडल, किसी परमाणु में तीनों मूलभूत कण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, इसकी रोचक कहानी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें आता है थॉमसन का तरबूज मॉडल। तो किस तरह से तरबूज मॉडल बताया गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि परमाणु का मॉडल, परमाणु की संरचना, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के रहने की व्यवस्था क्या है, तो जरूर देखिए अगला वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।